42 जनपदों में निजीकरण से अब सवाल ये आता है कि नुकसान किसका होगा? किसान का होगा, नौजवान का होगा, कार्मिक का होगा, उपभोक्ता का होगा। और अब सरकार जो है जनता के ही जो इच्छाएं हैं उसके विपरीत जा रही है। अगले 5 सालों तक बिजली दरों में कमी करेंगे, वो तो उनका अंदेशा नहीं है। आज हमने विद्युत नियामक आयोग से ये कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है ये विद्युत अधिनियम की धारा 131, 32, 33, 34 में आ रही है। कर्मचारियों के संघर्ष का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस कर्मचारी आंदोलन में किसान भी शामिल हो रहे हैं। कर्मचारियों का आंदोलन तमाम प्रकार के देखे होंगे, इस आंदोलन में किसानों को भी शामिल किया है आपने। आप लोग इस आंदोलन को कितना आगे ले जा रहे हैं और क्या आंदोलन का कोई रास्ता सरकार से निकलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जहाँ तक सवाल है जो बिजली क्षेत्र का निजीकरण करने की बात चल रही है कि उत्तर प्रदेश के लगभग 42 जनपद मतलब कि आधा यूपी हो गया, बल्कि आधा यूपी ज़्यादा हो गया। तो 42 जनपदों में निजीकरण से अब सवाल ये आता है कि नुकसान किसका होगा? किसान का होगा, नौजवान का होगा, कार्मिक का होगा, उपभोक्ता का होगा। तो इसका मतलब कि जितने भी हितधारक हैं उनको ये लगा कि जब सबका नुकसान हो रहा है तो सभी लोग एक साथ बैठकर और उत्तर प्रदेश सरकार पर हम ये दबाव बनाएं कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार हमारी भी सुने। सरकार तो जनता से चुनी जाती है ना, तो जनता ने सरकार को चुना और अब सरकार जो है जनता के ही जो इच्छाएं हैं उसके विपरीत जा रही है। मैं एक ही बात जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, आप देखिए, जब ये चुनाव में आए तो इसके पहले इनका एक संकल्प पत्र था। संकल्प पत्र में लिखा हुआ है कि भाई 4 करोड़ लोगों से राय लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प पत्र बनाया और उसके बाद सत्ता में आई। तो उस संकल्प पत्र में तो कहीं नहीं लिखा है कि उत्तर प्रदेश के 42 जनपदों का हम निजीकरण कर देंगे, अडानी को दे देंगे, अंबानी को दे देंगे, या टाटा को दे देंगे, या NPCL को दे देंगे। ये तो नहीं लिखा है। तो वास्तव में तो जनता के साथ धोखा हुआ। अगर लगता है भारतीय जनता पार्टी को कि उसको निजीकरण से प्रदेश की जनता को बहुत लाभ देने जा रही है, सबसे पहले उसको 2027 के संकल्प पत्र जो बनना है चुनाव के पहले, वो संकल्प पत्र में लाए और जनता के बीच में जाए और जनता से राय ले ले। जनता खुद फैसला कर देगी कि आपको हम आगे चुनेंगे कि नहीं चुनेंगे, तब तो आप निजीकरण करोगे। तो सवाल ये है कि निजीकरण से सबका नुकसान है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि निजीकरण के फैसले पर इन्होंने कहा कि भाई जो 42 जनपद हैं उसमें 2 कंपनियां हैं, दोनों कंपनियों को 5 भागों में बांटेंगे और 5 भागों में बांट के 8-8 जनपद का निजी टेंडर निकालेंगे। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि भाई उसका मूल्यांकन कैसे होगा? उसका मूल्यांकन ये लोग गलत तरीके से कर दिए। सभी कंपनियों का मूल्यांकन लगभग 6500 से 7000 करोड़ किया, जबकि चंडीगढ़ मॉडल जो देश में अभी निजीकरण का हुआ है, जब उस पर हमने अध्ययन किया तो लगभग 3500 करोड़ रुपये का डिफरेंस निकला। यानी कि सीधे तौर पर जो प्रदेश के बड़े निजी घराने उनको लाभ देने की बात हो रही थी। इसके पहले कि जो प्रदेश में बकाया, उपभोक्ताओं का जो बकाया है, उस मुद्दे को आप लगातार नियामक आयोग में उठाते रहे, तो क्या वो निजीकरण के पहले वो बकाया वापस आएगा? हाँ, बहुत सही सवाल आपने किया कि प्रदेश के उपभोक्ताओं का लगभग 33,122 करोड़ सरप्लस है सभी बिजली कंपनियों पर। अगर इन दोनों बिजली कंपनियों की बात करें तो लगभग 16,000 करोड़ यहाँ भी पहुँच जाएगा। तो सबसे पहले जो निजी घराने हैं कि क्या वो 16,000 करोड़ के एवज में अगले 5 सालों तक बिजली दरों में कमी करेंगे, वो तो उनका अंदेशा नहीं है। वो तो उनकी मंशा के मुताबिक अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश सरकार ने जो टैरिफ को प्रस्ताव दिया 45% बढ़ोतरी, उन्हीं को खुश करने के लिए किया है। तो सब मिला के निजीकरण से कहीं भी देश की जनता का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। ये उनको लग रहा है कि फायदा होने वाला है, बिल्कुल फायदा नहीं होने वाला। इससे केवल और केवल उद्योगपतियों का फायदा होगा। कहीं भी जहाँ निजीकरण हुआ है हमेशा उद्योगपति फायदे में रहे और प्रदेश की जनता पिसती रही है। नियामक आयोग में आप भी गए थे, नियामक आयोग इस पूरे मुद्दे को लेकर के किस तरीके का क्रियाशील है या निष्क्रिय दिख रहा है? देखिए, यहाँ तो सवाल है, विद्युत नियामक आयोग में इन्होंने, सरकार ने जो अपना मसौदा पेश करके उस पर सलाह मांगी थी, विद्युत नियामक आयोग ने तो 2500 पन्ने की उस पर आपत्तियाँ लगा दी, कहा यह तो इलीगल है। अनेकों बिंदुओं पर उन्होंने कहा कि ये तो गलत है, पूरी तरीके से इसकी छानबीन होना चाहिए, ये किस आधार पर आपने बना दिया। आज हमने विद्युत नियामक आयोग से ये कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है ये विद्युत अधिनियम की धारा 131, 32, 33, 34 में आ रही है, लेकिन 131(2) पढ़ना भूल गई। किसी भी सरकारी कंपनी को अगर आप बेचेंगे, प्राइवेट सेक्टर में भी 51% हिस्सेदारी देंगे, तो सबसे पहले 131(2) में आपको इनका जो इनके परिसंपत्तियाँ उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा। उसके लिए जो हमारा एक्ट कहता है, विद्युत अधिनियम 2003 131(2) ये कहता है कि आप इनका जो राजस्व उपयोगिता निकालेंगे, 25 सालों में क्या क्या होगा, उसके आधार पर निजीकरण होगा। इनको पता ही नहीं, तो हमने कहा भाई ये उल्लंघन है। राज्य सरकार और पावर कॉर्पोरेशन जो आपके पास आई है, इसने एक्ट का उल्लंघन किया है, तो इनके खिलाफ अवमानना चलाएं। तो हमने आज एक अवमानना प्रस्ताव दाखिल किया है नियामक आयोग के चेयरमैन से मिलकर। अब देखते हैं कि वो आगे क्या कार्रवाई करते हैं।
शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना उपभोक्ता संघ के अध्यक्ष अवधेश जी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बिजलीकरण के निजीकरण से जनता का नुकसान है, लेकिन सरकार अड़ी है, कर्मचारी भी अड़े हैं। ये लड़ाई लंबी चल रही है, देखते हैं फैसला क्या होगा। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ल के साथ संजय चौहान, लाइव न्यूज एक्स, लखनऊ।